अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, संविधान विरोध की बात करता है, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ एफआईआर की गई? अगर खालिस्तान का कोई खालिस्तान मांग करता है, उसके खिलाफ एफआईआर होता है, और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले से के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होता है? अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना हमारे संविधान के विरोध बात है। हमारे बाबा साहब की का जो संविधान है, जो भारत के लिए जो उन्होंने लिखा है, भारत के लिए जो उन्होंने कहा है, उसके विरोध है। बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषित वंचितों के साथ जहां अन्याय हो रहा है, वहां न्याय दिलाने के लिए बहन मायावती जी के आदेश पर जो बहुजन समाज पार्टी है कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू, राजद और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, ये सब कहीं न कहीं एक ही थाली के चट्टू बट्टे लोग। ये कभी भी शोषित दलित वंचितों को न्याय नहीं दिला सकने वाले राज्य। पिछले 10 मई को गर्दनी बाग में हम लोगों का प्लान था गांधी मैदान से धरना देने का, प्रदर्शन करने का, गवर्नर तक जाने का, लेकिन क्योंकि सरकार ने परमिशन नहीं दी हमें, तो हम गर्दनी बाग के अंदर में 10,000 लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी के कम से कम 10,000 कार्यकर्ता पूरे बिहार से आए। हमने वहां धरना प्रदर्शन किया और धरना देने के बाद हमने ज्ञापन भी सौंपा महामहिम राज्यपाल महोदय को। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार में जहां भी बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषित वंचितों के साथ जहां अन्याय हो रहा है, वहां न्याय दिलाने के लिए बहन मायावती जी के आदेश पर जो बहुजन समाज पार्टी है कमर कस चुकी है। और पूरे बिहार में जहां भी अन्याय होगा, अभी रामगढ़ में कहीं अन्याय हुआ, आटाडी का मामला था, वहां भी हम लोग पहुंचे। तो जहां भी बिहार के अंदर हत्याएं हो रही हैं या कुछ भी घटनाएं सरकार के जहां अन्याय कर रही है बहुजनों पर, वहां सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए, सरकार को बाध्य करने के लिए हम वहां पहुंच रहे हैं और पहुंच करके सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि हम बहुजनों को न्याय चाहिए। बहुजन समाज पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू, राजद और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, ये सब कहीं न कहीं एक ही थाली के चट्टू बट्टे लोग। ये कभी भी शोषित दलित वंचितों को न्याय नहीं दिला सकने वाले लोग हैं। तो ये इनकी राजनीति जो है, लाश पर राजनीति करने वाले लोग। हम अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं और निश्चित रूप से यहाँ हमारे साथ जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, मुख्य प्रभारी हैं, जो साथ साथ स्टेट को देख रहे हैं, माननीय रामजी गौतम साहब हैं जो सांसद हैं, और इनके नेतृत्व में बिहार में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और जब काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जहाँ न्याय हो रहा है वहाँ न्याय मिलेगा। आज हमने धरना प्रदर्शन दिया है। सरकार अगर नहीं संभलती है, नहीं चलती है, तो अगर विधानसभा घेराव की भी बात होगी तो हमारे लोग विधानसभा घेराव करके सरकार को बाध्य करेंगे जहां हमें न्याय मिले। ये सवाल यह है कि देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना हमारे संविधान के विरोध बात है। हमारे बाबा साहब की का जो संविधान है, जो भारत के लिए जो उन्होंने लिखा है, भारत के लिए जो उन्होंने कहा है, उसके विरोध है। सरकार, हमने तो इसीलिए कहा कि ये जितनी भी जो जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, राजद है, कांग्रेस है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, संविधान विरोध की बात करता है, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ एफआईआर की गई? अगर खालिस्तान का कोई खालिस्तान मांग करता है, उसके खिलाफ एफआईआर होता है, और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले से के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होता है? मुकदमे क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? सवाल यह है कि ये लोग सब लोग मिल करके कहीं ना कहीं हम बहुजनों को दबा करके जो अपना राज है उस राज को करना चाहते हैं, और उसी राज को करने में हम सबों को दबाने का ये काम है। जो बागेश्वर बिहार के कहे थे उनको एफआईआर होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।